मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं सुरेंद्र की एक कहानी। वो बिल्कुल जवान था और एक बूढ़े को धक्के मारकर घर के दरवाजे से बाहर लाया और बाहर लाकर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। बूढ़ा आदमी एक जवान का थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सका और दीवार के साथ बहती हुई गंदी नाली में जा गिरा था, जिसकी वजह से वो बूढ़े का मुंह गंदे पानी और गंदगी से भर गया था। मगर तब तक वह जवान आदमी अंदर जा चुका था। मैंने जल्दी से उस बूढ़े को उठाया तो वो मरा हुआ लगा, लेकिन जल्दी ही वो हरकत करने लगा। मैंने जल्दी से उस बूढ़े आदमी को उठाया तो उनके मुंह से एक ही आवाज़ आ रही थी, बेटा तुझे भगवान हमेशा खुश रखे। मेरा नाम सुरेंद्र है। मैं अपनी बीवी बच्चों को सोता हुआ छोड़कर घर से निकल गया क्योंकि मैं ज़िंदगी से हताश था। मैं अपनी बीवी बच्चों का खर्च उठाने के काबिल नहीं था। उनसे पीछा छुड़ाकर मैं इस शहर चला आया। कुछ वक्त ही गुजरे थे मुझे यहाँ आकर, तभी मुझे अपने किए पर पछतावा होने लगा। और जैसे ही इस बाबा से मैं मिला, मुझे अपनी गलती गुनाह लगने लगी थी। मैं उस बाबा से बात करना चाहता था, मगर बात करने के लिए पहले उसके मुंह पर लगा गंदा और नाले का पानी साफ करना ज़रूरी था। मैं वहीं पर पास की दुकान पर गया और उस दुकानदार से थोड़ा पानी मांगा। उसने पानी देने से पहले ये कहते हुए रोक दिया कि उस गिलास में मैं पानी पीता हूँ। अगर गिलास में तुम इस बूढ़े को पानी दोगे तो मैं जब भी पानी पीने लगूंगा मुझे इस बूढ़े का ख्याल आएगा और मेरा दिल खराब होगा, मुझे उल्टियाँ आएंगी। अभी यहाँ से जाओ। अगर तुम खुद इतने गंदे हो तो कम से कम हमें अपने जैसा ना समझो और इस बूढ़े को घर ले जाकर साफ सफाई का इंतज़ाम करो। न जाने क्यों, मगर दुकानदार की बात सुनकर बहुत दुख हुआ था। उसने मुझे गंदा समझा था इसीलिए, या फिर कोई और वजह थी। मगर जो भी था, मेरी जेब में कुछ पैसे मौजूद थे। मैंने चुप करके उससे एक पानी की बोतल ले ली और उस बूढ़े की तरफ चल पड़ा। मैंने ज़िंदगी में बहुत पाप किए हैं, शायद मेरा यही अंजाम उन बूढ़े से भी ज़्यादा बदतर होगा। भगवान इन लोगों के साथ साथ हमें भी सद्बुद्धि दे कि हम किसी बुज़ुर्ग की मदद कर सकें, हम सबको सही राह दिखा सके। कहीं इस बूढ़े की तरह ही मेरा अंजाम ना हो सके। मुझे इस बूढ़े आदमी से हमदर्दी किसी वजह से भी हो, मगर इस मौके पर हमें अपना दिल साफ रखना चाहिए। बूढ़े इंसान ने अपनी ज़िंदगी में क्या किया होगा वो तो भगवान ही जानता है। हमें अपनी नीयत उसकी तरफ से बिल्कुल साफ रखना चाहिए और हमें किसी बुज़ुर्ग और बूढ़े आदमी की हमेशा सेवा करनी चाहिए। भगवान इसी में खुश होता है। खैर, जब पानी लेकर पहुंचा तो एक 7 साल की बच्ची ने बाबा जी का चेहरा अपने छोटे से दुपट्टे से बहुत हद तक साफ कर दिया था। जब मैं उस आदमी के पास पहुंचा तो फौरन उसका मुंह मैंने अपने हाथों से धोया। जब बाबा जी का मुंह साफ हो गया तो मासूम बच्चे ने मुझसे नाम पूछा। मैंने नाम बताया तो वो अपना स्कूल वाला टिफ़िन पकड़ाते हुए मुझे कहने लगी, अंकल आप दादा को ये खिला दो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, फिर मुझे सज़ा मिलेगी। साथ में बूढ़े आदमी को कहा, जब मैं पढ़ लिख कर कमाने लगूंगी तो आपको रोज़ घी वाली रोटी बना दूंगी, अभी आप ना मांगा करें। और उस बूढ़े का मुंह चूम कर स्कूल चली गई। बूढ़े उस मासूम बच्ची को पीछे से देखते हुए भी एक ही शब्द दोहरा रहे थे कि बेटियाँ भगवान की लक्ष्मी होती हैं। खैर, मैंने बाबा जी को उठाकर एक साफ जगह बिठाया। बच्ची ने जो टिफ़िन दिया था वह खोला तो उसमें मौजूद आधी रोटी उन बूढ़े को अपने हाथों से खिलाने लगा। जब मैंने एक निवाला तोड़ा तो बूढ़े ने आंसू बहाते हुए कहा कि मेरी मासूम बच्ची स्कूल भूखी रहेगी, ये खाना उसको ही दे आओ, मैं समझूंगा मैंने खा लिया। मगर मैंने ये कहते हुए वह खाना बूढ़े को खिला दिया कि बच्ची के लिए मैं दुकान से कुछ खरीद कर दे दूंगा। जब बूढ़े ने खाना खा चुके थे तो मैंने उनसे उनकी इस हालत की वजह पूछी तो उन्होंने जब मुझे अपनी कहानी सुनाई तो मैं तो रो पड़ा। उन्होंने कहा, बेटा मैं गांव में सबसे बड़ा ज़मींदार था। भगवान ने पहले औलाद बेटा दिया तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने सारे गांव में मिठाई बंटवाया, ढोल बजाए, बड़े बड़े ज़मींदारों ने आकर मुझे मुबारकबाद दी।
मैंने एक बहुत बड़ी पार्टी का इंतज़ाम भी किया, जिसमें शराब, डांस वगैरह सब मैंने इंतज़ाम किया था और 36 तरह के पकवान थे। पर भगवान को याद नहीं किया था, बस सिर्फ जश्न ही मनाया था। मेरे बेटे की पैदाइश से पहले और न बाद में कभी कोई इतनी खुशी न कर सका। खैर, जब दूसरी बार मेरे घर औलाद पैदा हुई तो बेटी थी। मैंने बेटी के पैदा होते ही अपनी पत्नी को बहुत बुरा भला कहा कि मैं तुझे नहीं रखूँगा, अपनी बेटी को लेकर चली जाओ। मायके में बेटी से बहुत नफरत करता हूँ और नहीं तो इस लड़की को तुम मार डालो। मुझे तुम दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है, चली जाओ। मेरे घर पर मुझे लड़की की कोई जिम्मेदारी लेने का शौक़ नहीं है। मुझे तो ना दहेज देना था और ना ही मुझे अपनी जायदाद में बेटी को हिस्सेदार बनाना था। यही डर लगता था कि मेरी जायदाद वगैरह गैरों में बांट देगी और मेरे बेटे का हक छीन लेगी, अपने पति और बच्चों की झोली में डाल देगी। मुझे लगता था मेरी बेटी पैदा होने की वजह से लोग मेरी मर्दानगी पर शक करेंगे। पता नहीं क्यों, मगर मुझे यकीन था बेटी मेरी बदनामी और बुराई की वजह भी बनेगी। मगर मैं गलत था। इसलिए बेटी की पैदा होते ही और घर से दाई को निकलते ही हम दोनों पति पत्नी में एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई। जब मेरी पत्नी मेरी बेटी की मार देने वाली बात पर राज़ी नहीं हुई तो मुझे अपने भगवान का वास्ता देने लगी। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं चुपचाप उठा, अपना मुंह हाथ धोया, खुद को तसल्ली दी, थोड़ी देर सोचा और फिर अपनी पत्नी से आकर कहा कि बेटी मुझे पकड़ाओ, मैं उसके कान में कुछ कहूँगा। मगर मेरी पत्नी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। उसने बेटी मुझे ये कहते हुए पकड़ाने से बिल्कुल मना कर दिया कि मैं तुम जैसे शैतान को अपनी बेटी बिल्कुल भी नहीं दूंगी। जब मेरी पत्नी ने मना किया तो मैंने ज़बरदस्ती बेटी को उसके हाथ से छीन लिया। वो चिल्ला रही थी मगर मेरी पकड़ बहुत तेज़ थी, शायद वो डर गई। मैंने पहले तो उसके सामने दिखाने के लिए उस लड़की को प्यार किया, फिर थोड़ी देर में उसे खिलाता रहा तो मेरी पत्नी को थोड़ी सी तसल्ली हुई। तो मैंने जानबूझकर बेटी अपनी पत्नी को पकड़ाने के बहाने उसको हवा में ही छोड़ दी। मेरी बेटी मेरे हाथों से निकलने के बाद बहुत ज़ोर से ज़मीन से टकरा गई और शायद तभी उसकी मौत हो गई थी। पत्नी के शोर मचाने पर मैं जल्दी से एम्बुलेंस वाले को बुलाने गया, मगर जानबूझकर लेट पहुंचा था ताकि अगर मेरी बेटी में कोई सांस अटकी हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। और जब मैं एम्बुलेंस वाले को लेकर पहुंचा तो मेरी बेटी की जान निकल चुकी थी। मेरी बीवी मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी और बिल्कुल चुप थी और बेजान थी। और मैंने अपने पत्नी का शोर सुनकर आने वाली औरतों को कहा कि मैं अपनी बेटी को खिलाने के लिए गोद में लिया था और अपनी पत्नी को दोबारा पकड़ा रहा था तो मेरी पत्नी के हाथ से वो लड़की छूट गई। मेरी पत्नी ने चुपचाप बेटी की मौत अपने सीने से लगाकर बिल्कुल खामोश हो गई थी। मेरी पत्नी जिंदा रही, लाख जतन कर लेने के बाद भी उसे पहले की तरह खुश नहीं रख पा सका। न कभी मेरी उस बेटी के बाद कोई औलाद पैदा हुई। अगर मैं कभी पत्नी से उस बारे में बात करता तो वो मुझसे बस इतना ही कहकर मुझे चुप करवा देती कि मुझे मेरे भगवान ने मेरी लक्ष्मी दी थी और तुमने उस लक्ष्मी की कदर नहीं की और उसे तूने ठुकरा दिया। अब तुम्हारे घर में कोई लक्ष्मी नहीं आएगी। अपनी पत्नी का ये जवाब सुनकर मैं अंदर तक हिल जाता और चुपचाप अपने बेटे को सीने से लगाकर अपना दिल बहलाने लगता। मैंने इतना प्यार अपने बेटे को दिया कि अगर सांप को भी देता तो वो मेरा वफादार होता। मगर मेरा बेटा बेवफा निकला। जब मेरा बेटा थोड़ा जवान हुआ तो मुझे पलट कर जवाब देने लगा। जब थोड़ा टाइम और बीता तो मुझसे वो गाली गलौज भी करने लगा और जब उसकी शादी के बाद उसकी माँ मर गई तो तब से मुझ पर हाथ भी उठाने लगा है। मेरा बेटा नशा करने लगा, नशे और जुए पर लगाकर सारी ज़मीन जायदाद बेच दी।
जो मैंने बड़ी मेहनत से ख़रीदी थी। मेरे बेटे ने वही ज़मीनें गैरों को सस्ते सस्ते दामों में बेच दी। जिस ज़मीन को मैं अपनी बेटी से भी नहीं बांटना चाहता था, उसे उसने कौड़ी के भाव बेच दी। जो बची कुची ज़मीनें थी, आज वो भी ज़मीनें मेरे बेटे ने बेचकर पी चुका था। मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से मार डाला था। मेरी बेटी जिंदा होती तो शायद सिर्फ अपना हिस्सा ले जाती, या कम से कम उसका हिस्सा बनने के बाद वो ज़मीन तो मेरी बच जाती। मेरे इस नशेड़ी बेटे ने मेरे जीती जी सारी जायदाद नशे में लगाकर बर्बाद कर दी। मगर मैं कभी उसकी अच्छाई के लिए कोई बात करूं तो मुझे पीटना शुरू कर देता है। मगर जब मेरा बेटा मुझे पीटता है तो मेरी पोती अपने माँ बाप से चुप कर अपने मासूम हाथों से मेरी चोटों पर मरहम लगाती है। और जब मेरी पोती ये काम कर रही होती है तो मैं उस वक़्त उस बात को की गवाही दे रहा होता हूँ कि बेटियाँ भगवान ने सच में लक्ष्मी दी होती है। अगर कोई आदमी इस लक्ष्मी को ठुकरा कर बेटे की चाहत करेगा तो उसके लिए वह काल बन जाएगा। आखिर में बाबा जी ने रोते हुए बताया कि आज बस इतनी सी बात पर मेरे बेटे ने मुझे पीटा कि मैंने कहा था मुझे सूखी रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं खाई जाती, मुझे भी घी वाली रोटी खानी है, तो मुझे घी वाली नरम रोटी बना कर दिया करो। अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई थी कि मेरे बेटे ने मेरे मुंह के सामने से वह रोटी भी उठा ली और मुझे पीटना शुरू कर दिया। बेटा, मैं अपनी पोती से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी बेटी के हिस्से का भी प्यार अपने पोती से करता हूँ। मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ। मैं अब ये जानता हूँ कि बेटियाँ भी भगवान ने लक्ष्मी बनाकर जायदाद में वारिस बनाई है। मैं ये भी मानता हूँ कि बेटियों को दी गई जायदाद वो बेटियों का हक होता है, बेटियों पर हमारा एहसान नहीं। मैं ये भी मानता हूँ कि बेटियाँ गैर नहीं होती, मगर फिर भी मेरे दिल में पछतावा नहीं जाता। मैं क्या करूँ? बाबा जी की सारी बात सुनने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस बूढ़े पर तरस खाऊं या उससे घृणा करूं। लेकिन मैंने फिर सोचा, जैसा उन्होंने किया भगवान ने वैसी सज़ा उनको दे दी। उनकी ज़मीनें बिक गई। जिस बेटे पर गुमान था वो जालिम हो गया। उनके हालात भिखारी से भी बदतर हो गए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप और यहाँ रहना चाहते हैं या मैं उन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाऊँ? तो उन्होंने रोते हुए कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी मासूम सी बेगुनाह बेटी के साथ इसी मिट्टी पे मरना चाहता हूँ। मेरे ज़ख्मों और मेरे चोट पर तुम अफसोस ना करो, ये तो मेरी सज़ा है। अब जब तक चोटें ताज़ा रहेंगी मैं गलती नहीं करूँगा। बस जाते हुए मेरी पोती को कुछ लेकर दे जाना। और मैं बाबा जी की पोती और उसके स्कूल का नाम पूछकर वहाँ से चल दिया। लेकिन आज तक मैं उन बाबा को भूल नहीं पाया हूँ। सोचता हूँ भगवान हमारे कर्मों की सज़ा यहाँ इसी धरती पर दे देता है। मैं उस बच्ची को कुछ खाने का सामान उसको स्कूल में देकर सीधा अपने बीवी बच्चों के पास निकल पड़ा। जब मैं अपने घर पहुँचा तो मेरी बीवी घर पर ही थी। वो लोगों के कपड़े सी कर अपना गुजारा कर रही थी। उसे मैंने दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और वादा किया कि आगे से कभी भी मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरी बीवी जो मेरे इंतज़ार में ख़ुद को अधमरा कर चुकी थी, उसने झट मुझे माफ़ भी कर दिया। सच, औरत हर रूप में देवी होती है। माँ हो, बीवी हो, बहन हो या बेटी, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। ज़रूरी नहीं रोशनी चरागों से ही हो, बेटियाँ भी घर में उजाला करती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।